नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका कुचामन ऑनलाइन क्लासेस पर। सभी रेट के भावी साथियों का अभिनंदन है और हम कर रहे हैं एसएसटी मॉडल पेपर। कंटिन्यू 120 प्रश्न है लगातार। कुचामन ऑनलाइन क्लासेस की इंटरसिटी एक्सप्रेस बहुत तेज और जबरदस्त स्पीड से करने वाले 120 प्रश्नों पर आइए देखते हैं। मास्टर प्रहार 60 अंकों को आपको पक्का करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, देखो। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सी शिक्षा है जो बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखो, 4 आर्य सत्य बिल्कुल है, पंच अणुव्रत नहीं है, इसमें ध्यान रखना। अष्टांगिक मार्ग है, अहिंसा बिल्कुल इसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट देखो, उदालक आरुणी पिता और श्वेत केतु पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में दिया हुआ है? तो यह छांदोग्य उपनिषद में दिए हुए संवाद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा भाग ने? ब्राह्मण आरण्य उपनिषद, भगवत गीता नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस बात पे? आत्मा और ब्रह्मा में विश्वास करते थे या फिर कर्मकांड ज्ञान यज्ञ प्रणाली? तो मात्र शक्ति में विश्वास किया करते थे। नेक्स्ट देखो, ब्राह्मीर की बृहत बृहत संहिता की रचना हुई थी। बृहत संहिता की 6ठी शताब्दी के लगभग रचना इसमें की गई थी। नेक्स्ट, गुप्त शासकों का कालक्रमानुसार शासनानुक्रम सही है, सही क्रम आपको इसमें से चुनना है। तो इसमें देखो, गुप्त काल सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, सही ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट, अशोक स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको सही कथन इसमें से चुनना है। अशोक स्तंभ के संबंध में पूछा हुआ, देखो इसमें सबसे पहले वे धारियों से युक्त हैं, गलत बात है। उनकी सतह चमकदार है, सही बात है। सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, सब पर नहीं मिलते। स्तंभों की यष्टि लाट एकास्मक है, एकास्मक एक पत्र से निर्मित है। तो कथन 2 और 4 सही होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको असुमेलित, तो वो आपको चुनना है। तो मौर्य अधिकारी दिए, दूसरी साइड दायित्व दिए, समाहर्ता को राजस्व इसमें दिया गया। व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, बिल्कुल ये गलत कथन इसमें से दिया हुआ है। बाकी सारे के सारे सही है। नेक्स्ट देखो, इसमें मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मुगल कालीन कला के बारे में असत्य कथन आपको चुनना है। कौन सा असत्य है? तो इसमें अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई थी, ये गलत कथन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? 7 सुल्तानों का शासनकाल निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। निम्नलिखित में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? सगुण भक्ति के प्रचारक संत निम्बार्क, संत निम्बार्क। विष्णु के भक्त कहलाते हैं, विष्णु के भक्त क्या कहलाते हैं? आलवार कहता है। और जो शिव के भक्त है वो क्या कहलाते हैं? तो वो नयनवार कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें शिव का संबंध है। शिव किससे संबंधित? मतदाता जागरूकता से संबंधित एक निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखो, कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन इसमें से चुनना है। प्रस्तावना को संसद द्वारा केवल एक वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संसद के द्वारा, इसमें पूछा क्या है? सही कथन पूछा है। तो नेक्स्ट इसमें देखो, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना में के अलावा संशोधित किया जा सकता है। मूल संरचना, और ये केशवानंद भारती के तहत कहा था कि इसकी मूल संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता, बाकी संशोधन कर सकते हो। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये कैसी होती है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट देखो, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे 284, 299 में से। 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो ये होता है मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय स्वशासन वर्णित है? तो कौन से भाग में? भाग 9A। नेक्स्ट देखो, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने आपको लास्ट में देना सही जवाब। दोनों चीजें नोट करना, सही पूछा है कि गलत पूछा है। बहुत बार गलत पूछ लेते हैं। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है, इसमें ध्यान रखना। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ठीक है, सही बात। उस संसद किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, नहीं, ये गलत बात है इसमें। तो ए ऑप्शन 1 और 2 सही है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम
उपाध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सेन एंगर्म, और ये दूसरे अध्यक्ष भी बने थे, ध्यान रखना, भारतीय लोकसभा के। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की कौन सी है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा है वो ठंडी है, बाकी सब गर्म जल धाराएं है। चीन के पूर्वी तट पर आने वाले प्रचंड चक्रवात क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा, बहुत बार पूछा जाता है, टाइफून इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया है, अवरोही पवने प्रवाहित होती, अवरोही जो पवने हैं प्रवाहित होते हैं किस ओर होती है? तो पर्वत से घाटी की तरफ से और चलने वाले पवने होती है। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो देखो पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का इसमें प्रायद्वीप पठारों का ये होता है। दक्षिण का पठार दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। मेघालय आपको पता है पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व उत्तरी पूर्व की पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले पहुंचता है, कहां पहुंचता है? तो केरल तट से टकराते हो, बहुत बार आप न्यूज में ये चीज देखते हो, केरल तट से टकराया मानसून। अरब सागरीय क्षेत्र की बात करें, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? किस क्षेत्र में? तो उत्तर पूर्वी भारत में मिलते हैं। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत के कौन से पौधे से प्राप्त होती है? ये होती है हिमालय यू पौधे से। नेक्स्ट देखो, इसमें कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? नाली नहीं है, बाकी नाडी टोबा ये जोहड़ वगैरह इसमें सब होते हैं, खड़ीन वगैरह। राजस्थान में मक्का की खेती की प्रमुख जिले, मक्का कहाँ उत्पादन होता है? तो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के क्षेत्र में मक्का पहाड़ी क्षेत्र में होता है यहाँ पे, ठीक है। अजमेर में भी अच्छा खासा होता है। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी स्थित है, जैतून से रिफाइनरी हमने लूण क्रशर बीकानेर में स्थापित की थी। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो काला संगमरमर, भैंस का रंग कैसा होता है? काला, भैंस लाना, ठीक है। लाओ तो आपकी मर्जी, नहीं लाओ तो आपकी मर्जी। उद्घाटन किस जिले में किया जाता है? उद्घाटन किस जिले में किया जाता है? ये थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन अधूरा है, पूरा छपा ही नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति कब आई थी? ये 2011 में आई थी। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। कौन से नेताओं ने लिया था? तो इसमें देखो, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण सिंह पटेल। तो 1 2 3 4, ये तो सारे चारों ही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, इसमें सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? परिवार के बारे में पूछा तो बंजारा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट देखो, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय राजन, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता था? कौन से ये इतने महान राजा अपने, यानी कौन थे? महाराणा कुंभा, संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता भी हुआ करते थे ये। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? कौन सी थी? हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? ये बहुत बार पूछा जाता है, और किया था 1301 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो, उन्होंने किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? कौन सी बनास संस्कृति की प्रभावित है? वो है आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट, चूरू जिले के ददेरवा गांव संबंधित है। चूरू जिले का ददेरवा गोगा जी से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? कौन से वाद्य यंत्र से? सतरंगी सारंगी से। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो कुर्जा, कुर्जा अपने मारवाड़ का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्षेत्र का गीत है। वालन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वालन नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? गणगौर कब आता है? तो गणगौर आता है चैत्र, इसको आप आम भाषा में चैत कहा जाता है। चैत का महीना जिसमें नई कोपल आती है खेजड़ी के। नेक्स्ट देखो, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ होता है बेणेश्वर धाम मेला। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है? कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है? देखो, पूर्वाग्रह पहचान में सहायता करना सही बात है। छात्रों में दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना, जरूर नहीं हर को दी गई सूचना को स्वीकार, तो इसमें कम सहायक यही है, ध्यान रखना, ठीक है।
परीक्षाओं में सहायता, प्रश्न कौशल विकास करना, बाकी सारी बातें ठीक है। सामाजिक विज्ञान विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? कौन सा है? तो कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। ये बात ध्यान देने योग्य है सामाजिक के टीचर को। नेक्स्ट देखो, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण करना ही उनका लक्ष्य होना चाहिए। बाकी चलो परीक्षा उत्तीर्ण करवाना, पाठ्यचर्या को पूरा करवाना, कंटेस्ट करना, ये तो उनकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट देखो, इसमें सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। एक कथन दिया हुआ है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। और एक तर्क दिया हुआ है, यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो लाइन सही, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से नीचे तक। हिमालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय यानी उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों और झुकाव को बढ़ावा देना। अरे आप ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हो? आप भौतिक जानकारी हो, कहाँ कितने पहाड़ पर, नदियां वगैरह कहाँ कैसे किस आधार पर है, तो छात्रों को भी होना चाहिए, आपको है, तो ये प्रकार की जानकारी के लिए पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। एसएसटी का जो विषय वस्तु, इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण तथा उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। बी ऑप्शन राइट होगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, वह कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे? समाज मितीय तकनीक कहेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो वह छात्रों को के ज्ञान की जांच करना, कितना प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ, इसकी जांच करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। परियोजना है GCI, समूह नियंत्रित अनुदेशन, यानी ग्रुप की एक प्रकार से डायरेक्शन होता है इसमें। नेक्स्ट देखो, ICT सह शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर, ICT जो होती है सह शिक्षा, यानी शिक्षा के साथ में आप टेक्नोलॉजी भी प्रयोग करते हो, तो ये प्रयुक्त करने के लिए आपको क्या करना है? अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में हो जाती है। अध्यापक सिर्फ एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, फिर सारी चीजें उसमें आ जाती है ICT में। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? कौन सी सामग्री होगी? तुलनात्मक चार्ट इसमें उपयोगी होगी। नेक्स्ट देखो, भूगोल में सहायक प्रविधियों जैसे ग्लोब है, मानचित्र है, भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उपयोग है, तो इनका उपयोग है, देखो, प्रत्यक्षीकरण का अवसर, बोधगम्यता का विकास, प्रभावशाली शिक्षण, इनमें से सभी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी सन 1838 में। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया था? राजपूत हुणों की संतान ये कहा था VA स्मिथ ने। नेक्स्ट देखो, बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन से संबंधित है? कौन से संबंधित है? तो इसमें देखो, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो 1, 2 और 3 सही है इसमें। नेक्स्ट देखो, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे, श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट देखो, ऋग्वेद के विषय में निम्न तीन कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। देखो, ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जबकि इसमें देखो 3 नंबर ऑप्शन है ना, वो सही है, और 1 और 2 क्या है? गलत है। ये सही है, ये दोनों ही क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको गलत जोड़ा इसमें से चुनना है, वो कौन सा सही नहीं है। तो देखो, एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये जोड़ा क्या है? सही नहीं पूछा ये, ठीक है।
आगे 65 नंबर क्वेश्चन है, उसको सुमेलित करते हुए आगे बढ़ना है। देखो एक तो तोल्क पीएम, जैन दर्शन, प्रेम कथा, तिरुकुवलम, तमिल व्याकरण दर्शन, इनको आपस में आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें देखो हम सीधी सी बात करें तो ये तोल्का पीएम है वो होता है अपने शिल्पाधिकारम। और नेक्स्ट इसमें देखो प्रेम कथा जैन दर्शन में, तमिल व्याकरण तिरुकुरल, और दर्शन की बात करें तो ये मिलेगा आपको पारिपादल द्वारा रचित इन ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश, यानी राष्ट्रकूट में से कौन सा राजा था जिसने निर्माण करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट देखो स्कंदगुप्त की पूर्ण विजय का उल्लेख किस स्रोत से प्राप्त होते हैं, तो ये आर्य मंजूश्री मूलकप कल्प में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखो मौर्य युगीन शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है रामपुरवा का पाषाण वृषभ। नेक्स्ट देखो भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी के। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, किस युद्ध को जीतने के बाद, तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। नेक्स्ट देखो निम्न में से चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है, किसका संबंध नहीं है, शेख अब्दुल जिलानी का नहीं है, बाकी सब चिश्ती से है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है, उनको भगवती धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। चोल राजाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित करते हुए आपको क्या करना है, सही ऑप्शन ढूंढना है इसमें। तो इसमें देखो राजराज प्रथम पहले हुए थे, और दूसरा बात याद रखें उसके बाद राजेंद्र प्रथम आए थे, और फिर वीर राजेंद्र आए थे, कुलोत्तुंग लास्ट में इसमें आए थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें भारत में निर्वाचन हेतु निम्न में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है, कौन सी, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ध्यान रखना, जबकि होता है प्रत्यक्ष भी हो, लेकिन ये प्रणाली है अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अपनाते हैं। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1975 की थी। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार, धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, अनुच्छेद 15। कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा बच्चों 6 से 14 वर्ष की मुक्त यानी फ्री निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकारों में जोड़ा गया था, और ये जोड़ा था हमने 86वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट देखो सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हुआ, किसके, वी रामास्वामी। याद रखना किसी भी भारत का अब तक कोई भी न्यायाधीश से महाभियोग से पारित किसी को हटाया नहीं गया। यह सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र था, सौमित्र सेन भी थे लेकिन ये उच्च न्यायालय के थे। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, पंचायत समिति में सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, नगर निगम का प्रमुख होता है उसको मेयर या महापौर कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष से, बिल्कुल नहीं होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव से और नामांकन से। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, और उससे कहते हैं पामीर के पठार को। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, धरातलीय तरंगे कौन से होती है, एल तरंगे होती है। नेक्स्ट देखो इसमें न्यूनतम गहराई पर मेग्मा का गुबंदाकार जमाव होता है तो उसको बोलते हैं लेकोलिथ। नेक्स्ट अगुलहास धारा चलती है, अगुलहास धारा कहां चलती है, तो हिंद महासागर में चलती है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, टाइटन, टाइटन शनि का है। नेक्स्ट देखो इसमें हिमालय के किस भाग में कर्रेवा भू आकृति मिलती है, और ये मिलती है कर्रेवा कश्मीर में। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, उत्तरी भारत में शीतकालीन पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण होती है, माउंट बोलते हैं राजस्थान उसे। विश्व में निम्न में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है, मानसूनी प्रदेश में अधिक प्रचलित है। रानीगंज कोलफील्ड में स्थित है, कौन से स्थान पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल कोलफील्ड में स्थित है। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नागौर उच्च भूमिया, तोरा पर्वत, नागौर उच्च भूमिया नागौर जिले में।
वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नदियों के संबंध में कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। तो याद रखना, एरिनपुर सिरोही जवाई नदी बाएं किनारे पर स्थित है, सही बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चंद्रावती सिरोही का एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सोगड़ी नदी के बाएं किनारे स्थित है, गलत बात होगी। आबू रोड सिरोही पश्चिम बनास के बाएं किनारे पर स्थित है। शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन हो गया 3 नंबर सही। नेक्स्ट देखो, सुमिलित करना है आपको, अच्छे से सुमिलित करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो जल महल कहां पर है? जल महल, तो जल महल है अपने बीकानेर में। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें एक मिनट, जल महल अपने कहां है? जयपुर में। अच्छा, पांडुपोल जलप्रपात, और पांडुपोल आपको अच्छे से पता है कि कहां से संबंध है? हनुमान जी का मंदिर भी है पांडुपोल में, अलवर से संबंधित है। लूणकरण झील, लूणकरण कहां पर है? तो बीकानेर में। फतेह सागर झील कहां पर है? तो उदयपुर में। तो कथन 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? ऑप्शन ही गायब है जो आता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है 95 का आंसर क्या होता है। ठीक है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, भूरी मिट्टी बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र में। क्वेश्चन 95 नंबर छोड़ रहा हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। देखिए आपने क्लास लिए कि 95 तक। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? कौन से किसान आंदोलन से रही है? सिक्कर। नेक्स्ट देखो, किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? जोधपुर में मनाया था कृष्णा दिवस। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी प्रताप सिंह के समय। नेक्स्ट, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण करने के दौरान राउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? और मारा गया था नुसरत खां, उल्लू खान नहीं था। इनमें से किस स्थल पर ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है और थी आहड़ सभ्यता का नाम? राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र के योगदान के लिए 1974 में पद्म श्री दिया गया? ब्लू पोट्री के लिए दिया गया था, सिक्कर के अपने। चावंड चित्र शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? चावंड, मेवाड़, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, और वो होता है पूर्णिमा को रक्षाबंधन, रख पुण्य के वहां अपनी भाषा में। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है, कपिल मुनि का मेला कहां बढ़ता है? कोलायत में, बीकानेर में। बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया किसने? छत्रसाल ने करवाया था। नेक्स्ट देखो, इसमें सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? वो दिया था मैगजीन दुर्ग, कहां पर है? अजमेर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य? आपको सही कथन चुनना है। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति को प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर एक और दो कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दो कथन दिए, उसमें से आपको सही कथन चुनना है। उसमें से कौन सा? देखो, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशील के साथ चर्चा शुरू करे। तो बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शिक्षक लड़कों को के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे, कोई जरूरी नहीं, बराबरी की बात होनी चाहिए। तो केवल और एक ही सही है, डी ऑप्शन। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक क्यों पढ़ाते हैं आपको? राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित हो सके, थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए समाज के, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी। अच्छे नागरिक होने के लिए ये जानकारी होगी तभी अच्छे बनोगे, जानकारी नहीं रखोगे अच्छे बनने के चांस ही नहीं है। सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, चारों सही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण के संबंध को समझने के लिए बिल्कुल पहला ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। ये कथन किसका है? तो ये है एमपी मुफत का है। कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? पूर्व अपेक्षा नहीं है, तो अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। नेक्स्ट देखो, इसमें
निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है? कौन सी है? तो मुद्रित सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक इत्यादि किस में आती है? संप्रेषण तकनीक में आती है। नेक्स्ट देखो, इसमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से तात्पर्य है सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना ही इसका मुख्य तात्पर्य है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण है तो निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण है? तो उसको बोलते हैं एपीडिया स्कोप, विकिपीडिया की तरह। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण के से संबंधित होता है? मानचित्र होते हैं ना, वो कौशल से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं में आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन है? चारों पशु है बाघ, गेंडा, भैंसा और हाथी। नेक्स्ट देखो, इसमें भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित? ये अच्छे से पता आपको, देहरादून उत्तराखंड में स्थापित है। नेक्स्ट देखो, मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाय गोरा दाय को कहा जाता है। आजकल तो दाय होने ही बंद हो गया, ठीक है। ये मुख्य रूप से ये अपने 120 प्रश्न थे। आपको कमेंट ये करना है कि 120 प्रश्नों में आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, ये कमेंट अवश्य करें। क्लास कैसी लगी ये भी साथ में बता दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और एग्जाम तक ये चीजें दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए। इसी प्रकार और प्यारी सी मुस्कान के साथ एग्जाम के तक आप इस वीडियो के साथ और हमारे साथ जुड़े रहे। मेंस में भी मिलेंगे इसी स्पीड के साथ में। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साथियों।